डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो वाणी विकास चल रहा है, स्पीच डेवलपमेंट का हम कर रहे हैं। कल की क्लास में बताया कि वाणी और भाषा में क्या अंतर होता है और वाणी और विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं यानी भाषा की जो विभिन्न अभिवृत्तियां हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम करेंगे कि भाषा में कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वो किन कारणों से होते हैं, या फिर कहें कि भाषा को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। वाणी या भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। सभी बालकों में भाषा विकास है वो समान गति से नहीं होता है। समान गति से कोई भी विकास है, आपको जितने भी विकास के बारे में पढ़ा, चाहे वो शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे बौद्धिक है, चाहे संवेगात्मक है, या फिर हम भाषा विकास के बारे में बात करें, वो सभी में समान रूप से नहीं होता है, सभी में भिन्न भिन्न होता है। भाषा में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कुछ बालक जहाँ जल्दी बोलना सीख जाते हैं, वहीं कुछ बालक है वो भाषा को धीरे धीरे बोलना सीख पाते हैं, कुछ बहुत धीरे ही बोलना सीखते हैं। ये विभिन्नताएं हैं वो कई कारणों से होती है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनमें हम चर्चा करते हैं। एक आ जाएगा हमारा स्वास्थ्य, दूसरा आ जाएगा हमारा लिंग, अगला आ जाएगा हमारा इसमें बुद्धि। बुद्धि भी इसके लिए एक कारण होता है। सामाजिक आर्थिक स्तर, नेक्स्ट है इसका पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंध आ जाते हैं। इसके बाद परिवार का आकार, परिवार का आकार, नेक्स्ट है इसमें प्रेरणा, मोटिवेशन, प्रेरणा आ जाता है। सवर्ण यंत्र की परिपक्वता, सामाजिक अधिगम के अवसर, सामाजिक अधिगम के अवसर, अभ्यास एवं प्रशिक्षण, बच्चों का जन्म, व्यक्तिगत विशेषता, अगला आ जाएगा हमारा सुंदर दो भाषाओं का प्रयोग,
तो ये है हमारे भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से? स्वास्थ्य, लिंग हो गया, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्तर, पारिवारिक संबंध, परिवार का आकार, प्रेरणा, स्वयंत्र की परिपक्वता, सामाजिक अधिगम के अवसर, अभ्यास और प्रशिक्षण, कई बच्चों का जन्म, व्यक्तिगत विशेषता और दो भाषाओं के प्रयोग की वजह से। सबसे पहले जो भाषा विकास को प्रभावित करता है वो बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित करता है। स्वस्थ बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं। वहीं आप सोच सकते हैं, पता भी है कि जो बच्चा बीमार रहेगा वो उसका जो डेवलपमेंट है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्वस्थ बालकों को माता पिता, अभिभावक गोद में लेकर खिलाते हैं और उन्हें बोलना सिखाते हैं। अतः वह जल्दी ही शब्दों को बोलना, वाक्यों को बोलना, उनका निर्माण करना जल्दी ही सीख जाते हैं। यहीं अगर बच्चे बीमार हैं तो वो चिड़चिड़े रहते हैं, हर टाइम रोते रहते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उन्हें अभिभावक या माता पिता होते हैं वो कम ही गोद में लेते हैं, जिसकी वजह से वो सोते रहते हैं और सोते रहते तो उन्हें सोने के लिए छोड़ दिया जाता है और उनके साथ बातचीत कम होती है। बातचीत कम होगी तो क्या है, वो बोलना भी लेट सीखेंगे। लिंग अध्ययनों से जो स्टडीज हुई है उनसे पता चला है कि लड़के लड़कियों की तुलना में देर से बोलते हैं। उनका जो शब्द भंडार होता है, वाक्य जो विन्यास होता है वो थोड़ा छोटा होता है। वहीं लड़कियां पहले बोलना सीखती है, उनका शब्द भंडार बड़ा होता है, ज़्यादा विस्तृत होता है और व्यापक होता है। वे सुंदर, मधुर, आकर्षक वाक्यों का निर्माण करना जल्दी सीख जाती है। इसका जो मुख्य कारण है कि लड़कियों का शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास लड़कों की तुलना में जल्दी होता है, इसीलिए वो भाषा का विकास है वो जल्दी होता है। अगला जो कारण है वो है बुद्धि। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला एक जो प्रमुख कारण है वो बुद्धि आता है। कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, परंतु यह बचपना अवस्था में अधिक प्रभावशाली होता है। विशेषकर जब बालक 2 वर्ष की अवस्था तक का हो जाता है तो कुशाग्र बुद्धि के बालकों की वाक्य संरचना में पूर्णतः शुद्धता एवं स्पष्टता अधिक होती है। उनका उच्चारण है वो अधिक अच्छा होता है, शुद्ध होता है। वे बड़े से बड़े एवं जटिल वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं और जो अध्ययन हुए हैं उनसे पता चला है कि बालकों की बुद्धि जितनी विकसित होगी, यानी बुद्धि जितनी कम होती है उनका विकास, भाषा विकास है वो उतना ही कम होगा। जिनकी बुद्धि अधिक तीव्र होगी उनका जो भाषा विकास है वो जल्दी होता है, तथा वे क्या करते हैं, जिनका विकास देरी से होता है उनके जो विकास है वो निम्न कोटि के वाक्यों की वो रचना करते हैं, यानी उनके जो वाक्य सेंटेंस फॉर्मेशन है वो अच्छी नहीं होती और वो अक्सर पिछड़े हुए, ओछे एवं घटिया शब्दों का निर्माण करना सीखते हैं, उनका इस्तेमाल करना सीखते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर। बालकों में भाषा विकास तथा सामाजिक आर्थिक स्तर का गहरा एवं घनिष्ठ संबंध है। जिन बालकों का पालन पोषण उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवारों में होता है उनका भाषा विकास अच्छा होता है, सुंदर होता है। वे बड़े सुंदर एवं मधुर वाक्य बोलते हैं, उनकी संरचना करते हैं, उनका शब्द भंडार विस्तृत होता है और उनके वाक्यों में जो शालीनता, माधुर्य एवं शिष्टाचार झलकता है। परंतु निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बालकों में भाषा विकास थोड़ा देरी से होता है। उनके शब्द भंडार छोटे छोटे होते हैं, वे छोटे वाक्यों का ही सर्जन कर पाते हैं, बड़े वाक्य नहीं बोल पाते। मगर हाँ, वे गाली गलौज एवं गंदी बातें जल्दी सीख जाते हैं। इनका मुख्य कारण उनकी परवरिश एवं आसपास का वातावरण उनको प्रभावित करता है। यही क्योंकि माता पिता एवं आस पड़ोस के लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, बच्चे भी उसी प्रकार की भाषा को बोलना सीख जाते हैं। पारिवारिक संबंध है, ये भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। भाषा विकास में पारिवारिक संबंध किस प्रकार से भूमिका निभाता है? जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बालक
अपनी माता के साथ ही अधिक समय बिताता है। अतः माता जो बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है, प्रथम अध्यापक होती है और घर पहली पाठशाला। यदि माता अधिक समय तक बालकों के साथ रहती है, खेलती है, उन्हें बोलना सिखाती है तो बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं और शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध वाक्यों को बोलना सीख जाते हैं। परंतु इसके लिए पारिवारिक संबंधों का मधुर होना जरूरी है। वहीं अगर घर में हर समय कलेश द्वंद्व चलता हो तो वहाँ पर बच्चे बोल भाषा का उनका उचित विकास नहीं हो पाता है और जहाँ पर लड़ाई झगड़े रहते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव रहता है, तब भाषा विकास में बालकों के अनेक दोष आ जाते हैं। परिवार का आकार भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। छोटे परिवार में जब माता अपने बच्चे के पालन पोषण में अधिक ध्यान देती तो उसके साथ बातचीत करती तो बालक का भाषा विकास तीव्रता से होता है। परंतु यदि माता नौकरी करती है तो उसका विकास सही प्रकार से नहीं होता है। परंतु यदि परिवार बड़ा है और माता अगर काम पर जाती है तब भी क्या होगा, उसका भाषा विकास अच्छा होगा, क्योंकि परिवार बड़ा होता है तो परिवार के और जो सदस्य होते हैं उसके साथ बातचीत करते हैं, उनको अपनी तरफ खींचते हैं। बड़े परिवारों में भाषा विकास, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि बड़े परिवारों में भाषा विकास देरी से होता है। क्या कारण होता है? क्योंकि यहाँ बालकों की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, परिवार के सदस्य भी अधिक होते हैं, अतः बच्चे को अनुकरण द्वारा सीखने का पर्याप्त अवसर उनको मिल जाता है। तो इस प्रकार से परिवार का आकार है वो भी बच्चे को भाषा के विकास में सहयोग प्रदान करता है। अगला आ जाएगा मोटिवेशन या कहे प्रेरणा। भाषा विकास में प्रेरणा का एक अपना ही महत्वपूर्ण योगदान है। यदि माता पिता एवं परिवार के सदस्य बालकों को बोलने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं तो उनमें भाषा का विकास जल्दी होता है। कई माता पिता बालक के जरा सा रोने अथवा उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर ही उनको चीज़ें उपलब्ध करवा देते हैं, जिससे उनका भाषा का विकास है वो देरी से होता है। हमें ये होना चाहिए कि बच्चे को उच्चारण करने देना चाहिए, उसे बोलने देना चाहिए, उस चीज़ का नाम बोलकर मांगेगा तब उस चीज़ को देना चाहिए। ये नहीं है कि वो इशारा कर दे और आप उस चीज़ को पकड़ा दे, ये नहीं। बहुत से परिवारों में देखा जाता है कि बच्चा बोलने की कोशिश करता है तो उसको मोटिवेट करते हैं कि हाँ बोलो, हाँ बोलोगे तभी ये चीज़ आपको मिलेगी। तो ऐसा करने से बच्चा ये समझ पाएगा कि बिना बोले उसे कदापि वो चीज़ नहीं मिलेगी और वह बोलने में भरपूर प्रयास करेगा और धीरे धीरे वह बोलना सीख जाएगा। जब किसी शब्द को बच्चा बोलना नहीं चाहता है तो उसे प्यार से, कविता से या कहानी के माध्यम से उसे बोलना सिखाना चाहिए। यही होता है मोटिवेशन का भाषा के सुधारने में योगदान। स्वर यंत्र की परिपक्वता। भाषा विकास के लिए बोलने संबंधी सभी अंगों में परिपक्वता का होना आवश्यक है। जब तक बालक की जीभ, स्वर यंत्र, उसकी मुख गुहा, होठ, दांत, फेफड़े आदि परिपक्व नहीं होंगे तब तक बालक बोलना नहीं सीखेगा। साथ ही मस्तिष्क का वाणी केंद्र का परिपक्व होना भी आवश्यक होता है। जैसे जैसे मस्तिष्क के वाणी केंद्र के साथ बोलने के अंगों में परिपक्वता आती है वैसे वैसे बालक है वो बोलना सीख जाता है। अगला जो कारण है वो है सामाजिक अधिगम के अवसर। जिन बालकों को सीखने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं उनका भाषा विकास उतना ही अच्छा और अधिक मात्रा में होता है। बंडूरा जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने साथियों और उनके साथियों ने भाषा विकास एवं सामाजिक अधिगम के बीच में गहरा संबंध बताया है। अक्सर यह देखा गया है कि जिन परिवारों के बच्चे अधिक होते हैं उन परिवारों के बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वो है कि बालक को दूसरे बच्चों के साथ रहने का अवसर मिलता है, उनको खेलने, वार्तालाप करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। जिन परिवारों में माता पिता के साथ केवल एक ही या 2 बच्चे रहते हों तो उनको दूसरे बच्चों के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाती और इससे बच्चा जल्दी बोलना नहीं सीख पाता है।
तो जहाँ बच्चे अकेले रहते हैं तो उन परिवारों में उन माता पिता को होना चाहिए कि आजकल आप देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जिनके एक एक ही संतान होती है, तो उनको दूसरे बच्चों के साथ बोलने का अवसर देना चाहिए ताकि उसका जो वाणी विकास है वो अच्छी प्रकार से हो सके। निर्देशन या गाइडलाइन, जैसे कि भाषा विकास को प्रभावित करने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। यदि माता पिता, परिवार के सदस्य एवं शिक्षक बालक को सही समय पर सही तरीके से मार्गदर्शन देते हैं, उसको गाइडलाइन देते हैं, निर्देशन देते हैं, तो बालक का जो भाषा विकास है वो जल्दी होगा। परंतु अधिकांश माता पिता को यह जानकारी नहीं रहती कि बालक को कब और किस तरीके से निर्देशित किया जाना चाहिए। सही निर्देशन के लिए सबसे पहले बालकों के सामने मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। मॉडल शब्द धीरे धीरे एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ बोलना सीख जाएगा। निर्देशन देते समय यदि वस्तुओं को दिखाया भी जाए तो बालक शब्द के अर्थ को भी समझ जाएगा। उदाहरण, यदि बालक को सामने यह कहा जाए कि यह चाकू है और इससे काटा जाता है तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। और एक आप बिना दिखाए चीज़ों को बताते हो तो बच्चा सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देता है, उसको पता ही नहीं क्या चीज़ है एक्चुअल में। आजकल आप देखते हो कि पिक्चर्स के थ्रू, फोटो के थ्रू उनको क्या है, खिलौनों के थ्रू सिखाया जाता है ताकि उनका जो भाषा विकास है वो स्पीच डेवलपमेंट है वो जल्दी हो और अच्छा हो। अभ्यास और प्रशिक्षण, इसी अध्याय में हम भाषा विकास के साथ अभ्यास एवं प्रशिक्षण की चर्चा कर चुके हैं। निरंतर अभ्यास एवं प्रशिक्षण से बालक शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सीख जाता है। यहाँ यह जो कहावत है या उक्ति है वो चरितार्थ होती है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सील पर पड़त निशान। तो बार बार के अभ्यास से बच्चा है वो जल्दी सीख जाएगा। कई बच्चों का जन्म, अगला जो कारण है वो ये भी है, यदि एक ही साथ 2 या 3 बच्चों का जन्म होता है तो वो देर से बोलते हैं। इसका प्रमुख कारण है शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास है। साथ ही बच्चों को बोलने के लिए कम ही प्रेरित किया जाता है, क्योंकि बच्चों की संख्या अधिक हो जाएगी तो उनको बोलने के लिए जो प्रेरणा है वो भी कम मिलती है। नेक्स्ट जो कारण है इसका भाषा विकास में वो है व्यक्तिगत विशेषता। जो बच्चे निडर, तेज तरार, कुशाग्र बुद्धि के वाले, हंसमुख और मिलनसार होते हैं, उनका भाषा विकास है वो अधिक तीव्रता से और अच्छा होता है। इसके विपरीत वे बच्चे जो डरपोक, अंतर्मुखी एवं शांत स्वभाव के होते हैं, उनका भाषा विकास देरी से होता है। जो स्टडीज है या अध्ययन है उनसे पता चलता है कि वे बच्चे जो संवेगात्मक तनाव से घिरे रहते हैं, क्रोधी एवं चिड़चिड़े होते हैं, उनका भाषा विकास भी देरी से होता है। मैं बार बार अध्ययन और स्टडीज़ बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने लगातार दिन रात अथक प्रयास से उन्होंने बहुत सारी अध्ययन किए हैं, उन्होंने पढ़ा है और बच्चों के बारे में जाना है, तब जाकर इस रिजल्ट तक वो पहुँचते हैं कि उनकी जो राय, उनका जो मत है वो क्या है किसी भी बात को लेकर। अगला आ जाएगा 2 भाषाओं का प्रयोग। अध्ययनों से पता चला है कि जिन परिवारों में 2 भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ के बालकों का भाषा विकास समुचित ढंग से नहीं हो पाता है। कारण स्पष्ट है कि 2 भाषा सीखने पर बालक को एक ही वस्तु अथवा कार्य के लिए 2 अलग अलग शब्दों को बोलना पड़ता है या सीखना पड़ता है। परिणाम क्या होता है, उसका जो शब्द भंडार होता है वो विस्तृत एवं व्यापक नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज है, भंडारण है वो शब्दों का वो कम ही होता है। अतः बचपन अवस्था से ही बालक को भाषा विकास सिखाना चाहिए, तभी जाकर उसके अंदर भाषा का विकास होता है। तो ये थे हमारे भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहले जो मुख्य कारक है वो है स्वास्थ्य, फिर आती है लिंग, यानी फिर आता है उसकी बुद्धि, फिर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर है वो भी भाषा को प्रभावित करता है, उसका पारिवारिक संबंध है, परिवार का जो आकार है
उसका प्रेरणा है, उसको स्वर यंत्र की जो परिपक्वता है, उसमें कितनी मैच्योरिटी आई है नहीं आई है, वो भी कारण है इसका। सामाजिक अधिगम के जो अवसर उसको कितना मिल रहा है, अभ्यास एवं प्रशिक्षण से भी भाषा विकास को अच्छा किया जा सकता है। कई बच्चों के जन्म के कारण भी भाषा में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, व्यक्तिगत विशेषता के कारण भी भाषा में विकार उत्पन्न होते हैं। दो भाषाओं का प्रयोग भी भाषा विकास को प्रभावित करने में कारगर होता है। तो इस प्रकार से थे ये हमारे भाषा के कारक जो कि प्रभावित करते हैं। अब वाणी विकास के कुछ संकट होते हैं। वाणी विकास के संकट कौन कौन से हैं या बाधाएं कहें? वाणी दोष, वाणी विकास या वाणी में दोष कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं? प्रारंभ में जब बालक बोलना सीखता है तो उसका मस्तिष्क के वाणी केंद्र एवं स्वर यंत्र इतना विकसित एवं परिपक्व नहीं होता है कि वह स्पष्ट उच्चारण करे। अतः उसका उच्चारण जो है वो अस्पष्ट होता है, अशुद्ध होता है और अपूर्ण होता है। वह बोलते समय हकलाता है एवं बहुत से बच्चे आप देखते हो तुतलाते भी हैं। यह अवस्था 4 वर्ष से के सभी बालकों में पाई जाती है। 4 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वो तुतलाते भी हैं और हकलाते भी, परंतु यदि इसके बाद भी बालक हकलाता और तुतलाता है तो हो सकता है कि उसका जो वाणी दोष जीवन पर्यंत बना रहे, उसे समाज का कटाक्ष सहन करना पड़ता है और अतः प्रारंभिक अवस्था में ही वाणी जो दोष होते हैं उनमें सुधार किया जाना आवश्यक होता है। वाणी दोष से पीड़ित बालकों को सामाजिक जो समायोजन में कठिनता बहुत आती है। उन्हें दूसरों के सामने लज्जित होना पड़ता है, अतः वे दूसरे बालकों से अपने आप को हीन समझने लग जाते, उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है, जिससे उनका यही प्रभाव उनके व्यक्तित्व विकास पर देखने को मिलता है। उनका जो व्यक्तित्व विकास है वो कुंठित हो जाता है या रुक जाता है। जब दोषपूर्ण वाणी वाला बालक दूसरों के समक्ष तुतलाकर एवं हकलाकर बोलता है तो दूसरे लोग उसका मजाक बनाते हैं, अतः बालक हीन भावना एवं कुंठा का शिकार हो जाता है। इसलिए माता पिता और जो उसके संरक्षक एवं शिक्षक को चाहिए कि बालकों को शुद्ध उच्चारण करना सिखाएं। प्रारंभिक अवस्था में ध्यान दिए जाने पर जो वाणी दोष है उनको सुधारा जा सकता है, उनका निराकरण किया जा सकता है। हाँ, अधिकांश लोग शुद्ध उच्चारण को ही वाणी दोष समझ जाते हैं, अशुद्ध जो उच्चारण है उसी को वाणी दोष समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन विशेष अर्थ में इसका प्रयोग अशुद्ध वाणी से संबंधित सभी प्रकार के दोष विकारों के लिए किया जाता है। वाणी दोष मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं ये? एक होता है उच्चारण में दोष, ये होते हैं वाणी दोष। उच्चारण में दोष दिया जाएगा। दूसरा है इसके अंदर शब्दों के अर्थ संबंधी दोष। वाक्य रचना में दोष। तो ये इन तीन
बातों को हमने वाणी दोष के अंदर सम्मिलित किया होती है। उच्चारण में दोष को, शब्दों के अर्थ संबंधी दोष को और वाक्य रचना में दोष को। उच्चारण में दोष क्या है? उच्चारण में दोष किसको कहेंगे? वाणी दोष का पहला एवं प्रमुख दोष है शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाना। लगभग 1.5 वर्ष से 4 वर्ष तक के सभी बालकों के शब्दों के उच्चारण में गलती करते ही करते हैं। इससे आम भाषा में या बेबी टॉक के नाम से जाना जाता है, उनकी संज्ञा दी गई है। अधिकांश माता पिता बालकों को तुतलाने वाली मीठी आवाज़ पर भाव विभोर हो जाते हैं। उन्हें बालकों की तुतलाती जो बोली है वो अत्यंत ही प्रिय होती है और उसे सो क्यूट या सो अपीलिंग कहते हैं। परंतु यही अवस्था होती है जब वाक्यों के सही उच्चारण के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। अगर हम उनको बार बार रोकेंगे टोकेंगे नहीं तो वो लगातार उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे और उनका वो एक वाणी दोष में सम्मिलित हो जाएंगे। वाणी दोष या उच्चारण करते समय बालकों में कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जैसे कि बालक शब्दों का उच्चारण करते समय कुछ अक्षरों को खा जाते हैं, विशेषकर वह सब जिन्हें बोलना कठिन होता है, जैसे क्रीम के स्थान पर कीम बोल देते हैं, वाक्य के स्थान पर वाक, पारक के स्थान पर पाक, मरहम के स्थान पर महम आदि बोल देते हैं। बालक उच्चारण करते समय कई अक्षरों का दोषपूर्ण उच्चारण करते हैं, या तो उनके वो क्या होते हैं, जैसे कि कबूतर को तबूतर बोलते हैं, खरगोश को खरदोश बोलते हैं, गधा को ददहा बोलते हैं, घड़ी को घड़ी, जो घड़ी होती है उसको धड़ी बोलते हैं। तो इस प्रकार टमाटर को टमाटर और काला को ताला, डोली को डोली बोलते हैं। तो ये होते हैं उच्चारण में दोष। बच्चे बोलते समय संयुक्ताक्षर का उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, या तो उनके एक अक्षर जोड़ देते हैं या फिर एक अक्षर को वो छोड़ देते हैं। जैसे प्रसाद को प्रसाद बोलेंगे, जैसे कि ये प्रसाद, तो एक अक्षर और जोड़ देंगे, इसको क्या बोलेंगे? प्रसाद बोलेंगे। ऐसे प्रसाद की जगह वो प्रसाद बोलेंगे। इस प्रकार से उनका उच्चारण करते हैं। पारक को वो क्या कहेंगे? जैसे पारक ऐसे होता है, इसको क्या बोलेंगे? पारक बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। तो ये क्या कर दिया हमने? एक अक्षर को ऐड कर देते हैं, उस पर लंबा बोलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, वो शब्द उच्चारण, जो उच्चारण है वो गलत इस प्रकार से करते हैं। तो गलत उच्चारण से बालकों के व्यक्तित्व विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वे हीन भावना एवं कुंठा के शिकार हो जाते हैं। वे अपनी कक्षा में दूसरों के सामने बोलने से भी हिचकिचाते हैं। तो ये होता है उच्चारण। शब्दों के अर्थ से संबंधित दोष कौन कौन से होते हैं? अगला जो वाणी दोष है वो है शब्दों के अर्थ से संबंधित दोष। प्रत्येक भाषा में कुछ न कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्पेलिंग एवं जो उनका अर्थ है वो अलग अलग होती हैं, परंतु उनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं उनके जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें थोड़ी सी चेंजेस होता है। ऐसे शब्दों को लिखने और समझने में बालक गलतियाँ करते हैं। अंग्रेजी भाषा में ऐसे शब्दों की भरपूर मात्रा है, वो देखने को भरमार होती है। जैसे रेन को रेन बोल दिया, ठीक है, उसको रेजन। इन तीनों ही अक्षरों जो क्या होते हैं, परंतु उच्चारण करते समय एक ही प्रकार की वो ध्वनि निकालती हैं। तो जैसे कि कर का अर्थ क्रिया होता है, तो कर का अर्थ टैक्स भी होता है तथा कर का अर्थ हाथ होता है। इनके अर्थ को समझने में बालक त्रुटि कर जाता है। अतः ऐसे शब्दों को समझने के लिए बालकों को उनको निर्देशन और ट्रेनिंग देनी पड़ती है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है स्वयं के अभ्यास से इस प्रकार के अर्थों को समझ लेता है। अतः ये दोष आयु बढ़ने के साथ साथ बहुत बार स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वाक्य संरचना में दोष। वाणी दोष का तीसरा जो प्रमुख दोष है वो है वाक्य संरचना में। वाक्य निर्माण करते समय अशुद्ध व्याकरण का उपयोग करना। बालकों को ये समझ में नहीं आता कि कहाँ एक वचन का कहाँ बहुवचन का प्रयोग करना होता है, कहाँ संज्ञा शब्द का कहाँ सर्वनाम शब्द का उपयोग किया जाता है। वे लिंग में भी गलतियाँ कर देते हैं, कहाँ पुल्लिंग होगा कहाँ स्त्रीलिंग होगा वो वहाँ पर भी गलतियाँ कर देते हैं। बालक वाक्यों को बोलते समय कम
गलतियाँ करते हैं, परंतु लिखते समय इनकी गलतियाँ हैं की जो संख्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बालकों के है और है में और हो और हो में, है और है में, है और जो है उसमें, इनमें क्या है, हो या हो, इनमें क्या है, अर्थ है वो समझ में नहीं आता है। परंतु ये क्या होता है, उदाहरण जैसे मेरे विद्यालय में 50 विद्यार्थी हैं के स्थान पर बालक लिखते हैं मेरे विद्यालय में 50 विद्यार्थी हैं। तो मेरे पापा शिक्षक के उस स्थान पर लिखते हैं मेरे पापा शिक्षक हैं। तो छोटे बच्चे अक्सर सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों के प्रयोग में भी गलतियां कर देते हैं। तो बालक जब वाक्य संरचना में दोषपूर्ण व्याकरण का प्रयोग करते हैं तो उसके कई बुरे परिणाम दिखाई देते हैं, जिससे उनका मान, उनका स्वाभिमान जो होता है वो आहत होता है, अतः उनका व्यक्तिगत विकास प्रभावित होता है। अगर बच्चा दोषपूर्ण भाषा बोलता है, व्याकरण का प्रयोग करता है तो उसके मनोविज्ञान पर कई प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि बालक अपने विचारों, अपनी इच्छाओं व अपने भाव हैं वो दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता है, वो संकोच करता है और वही दूसरे व्यक्ति के विचारों को भी शुद्ध ढंग से नहीं समझ पाता है। फलस्वरूप वह जिस समस्या का समाधान करना चाहता है उससे वह वंचित रह जाता है। इस कारण उसका जो चिंतन है वो दोषपूर्ण हो जाता है। जैसे बालक कहता है मेरे को कलम है, जबकि बालक कहना चाहता है मुझे कलम चाहिए। तो जब बालक अशुद्ध वाक्य बोलता है तो दूसरे लोग अपने अपने तरीके विचार से उसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बालक के व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है और फलस्वरूप बालक हीन भावना एवं कुंठा का शिकार हो जाता है। अशुद्ध व्याकरण के प्रयोग के कारण बालक हीनता का शिकार हो जाता है, अतः वह अपना मूल्यांकन सही नहीं कर पाता है। तो ये होते हैं हमारे वाणी के दोष। तो इस प्रकार से ये आ जाएंगे हमारे वाणी दोष। अब इसके अलावा वाणी विकार भी होते हैं। अधिकांश लोग वाणी विकार का सामान्य अर्थ भ्रष्ट या त्रुटिपूर्ण उच्चारण से समझते हैं। ये तो था हमारे वाणी दोष और वाणी विकार। क्योंकि बालक क्या है, परंतु यह त्रुटिपूर्ण उच्चारण से थोड़ा इसलिए भिन्न है क्योंकि वाणी विकार न केवल गलत सीखने के कारण होता है बल्कि स्नायु तंत्र की गड़बड़ियों के लिए वाणी विकार है वो जिम्मेवार होता है। स्नायुविक रोग से पीड़ित माता पिता के बालकों में वाणी विकार आ जाता है, उनमें अधिक देखने को मिलता है। यदि बालकों का अपने माता पिता के साथ मधुर संबंध नहीं होते हैं अथवा जहाँ माता प्रभुत्वशाली प्रकृतिवादी वाली तथा पिता आत्मसमर्पणकारी होते हैं तो भी बालकों में वाणी विकार उत्पन्न हो जाता है। जब माता अपने बालकों के पालन पोषण पर समुचित ध्यान नहीं दे पाती है, उसके द्वारा बोले गए भ्रष्ट उच्चारण को नहीं सुधारती तो वाणी विकार और भी विकारों से ग्रस्त उसकी हो जाती है। तो ये होते हैं हमारे वाणी विकार। वाणी विकार के अंतर्गत सामान्यतः बाल्यावस्था में कुछ वाणी विकार देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे भ्रष्ट उच्चारण। बालकों का एक प्रमुख वाणी विकार है भ्रष्ट उच्चारण। यह दोष उन बालकों में अधिक देखने को मिलता है जिनके दांत, जिनके होठ, तालु एवं जबड़ों में दोष पाया जाता है अथवा बालक सही विकास नहीं होता है उसका, तब भ्रष्ट उच्चारण में अक्सर ध्वनि का प्रतिस्थापन हो जाता है। फलतः बालक कबूतर को तबूतर बोलता है, खरबूज को तरबूज बोलता है और सील को शील बोलता है, राम को लाम, काला को ताला बोलता है। भ्रष्ट। अब एक होता है अस्पष्ट उच्चारण। जब बालक शब्दों वाक्यों का अस्पष्ट उच्चारण इस प्रकार से करते हैं कि उनका अर्थ ही समझ नहीं आता है।
उसे अस्पष्ट उच्चारण कहा जाता है। यह मुख्यतः होठ जो होते हैं, होठ, जीभ एवं जबड़ों में निष्क्रियता के कारण होते हैं। ठीक है, तो जब कई बार क्या होता है, यदि वोकल ऑर्गन्स में जो बोलने का स्वर यंत्र हैं उनमें अगर पैरालिसिस हो जाता है, लकवा आ जाता है, तो भी बालक इस वाणी विकार से पीड़ित हो जाते हैं। अस्पष्ट उच्चारण की स्थिति में या तो बालक बोलते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देता है अथवा उन्हें इतना जल्दी से बोलता है कि दूसरा व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाता है। तो इस प्रकार से यदि प्रारंभ में ही इसका निराकरण नहीं किया जाए तो बालक में यह दोष स्थायी हो जाते हैं। तुतलाना, इस प्रकार के वाणी विकार में वाणी असामंजस्यपूर्ण एवं बार बार दोहराने वाली होती है, क्योंकि बोलते समय गले एवं डायफ्राम की जो मांसपेशियां हैं, उन डायफ्राम की मांसपेशियों में विकार उत्पन्न हो जाता है। अतः बालक या तो बोलते समय किसी शब्द के उच्चारण में रुकावट महसूस करता है अथवा एक ही शब्द के प्रथम अक्षर या प्रथम समूह को बार बार रिपीट करता है, उनकी पुनरावृत्ति करता है। तो जैसे कि स्टेज फियर से व्यक्ति में, स्टेज फियर से पीड़ित व्यक्ति में होता है। स्टेज फियर में क्या होता है कि बच्चा बोलना चाहता है लेकिन वो अपनी बात को नहीं कह पाता है और मगर स्पष्ट ढंग से उसको नहीं कर पाता है। तो एक होता है हकलाना, एक वाणी विकार के अंतर्गत आता है, जैसे कि भ्रष्ट उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, तुतलाना, और एक जो कारण है वो है हकलाना। वैसे देखा जाए तो हकलाने और तुतलाने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हकलाने में बालक बोलते समय अपनी बात को अटक कर अर्थात थोड़ी थोड़ी देर में बोलता है, क्योंकि बोलते समय उसकी जो ध्वनि है वो रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है और बालक आगे की बात को नहीं बोल पाता है, सही ढंग से नहीं हो पाता। इतनी ही नहीं, वह पूरा वाक्य को बोलने में थोड़ा सा अधिक समय लगा देता है। यद्यपि बालक बोलने का पूरा प्रयास करता है, वह इस प्रयास से उसके होठ हैं, जीभ हैं, जबड़े भी हिलते रहते हैं और मुंह खुला का खुला रहता है। तो अध्ययन जो हुए हैं उनसे पता चलता है कि हकलाने संबंधी वाणी विकार भी स्कूल पूर्व बालकों में ही अधिक देखने को मिलता है। हकलाते समय बालक के चेहरे एवं शारीरिक जो स्थिति होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये थे हमारे वाणी विकार, जो कि एक और आ जाता है इसके अंदर तीव्र अस्पष्ट वाणी। इस प्रकार के वाणी विकार में व्यक्ति जो होता है, बालक होता है चाहे व्यक्ति, वो तीव्र गति से बोलता है, जिसके कारण भाषा है वो अस्पष्ट सुनाई देती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बोलते सुना होगा कि वो फटाफट बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो उनकी जो वाणी होती है वो, उनके जो शब्द होते हैं वो दूसरों को समझ में नहीं आते हैं कि वो क्या बोल रहा है। वो इतनी जल्दी से बोलते हैं कि दूसरों को पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ये जो होते हैं वो हैं तीव्र अस्पष्ट वाणी के अंतर्गत आते हैं। तो तीव्र अस्पष्ट वाणी विकार उन बालकों में अधिक देखने को मिलता है जिनका गत्यात्मक नियंत्रण एवं भाषा विकास देर से होता है। जो उनका मोटर कंट्रोल है वो देर से होता है, उनके कारण से उनकी जो तीव्र अस्पष्ट वाणी में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये थे हमारे भाषा और वाणी के दोष और वाणी को या भाषा को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।